बिटू, अब अपन देखेंगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल हड़प्पा सभ्यता के बाद ऋग्वेदिक काल की शुरुआत होती है। हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और ऋग्वेदिक काल का जो पीरियड चलता है ये 1500 से 1000 तक, और फिर इसके बाद 500 तक। इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो ऋग्वेदिक काल को अपन पढ़ेंगे। आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के मत। इसमें आर्यों के बारे में पूछा जाता है कि मतलब कि ऋग्वेदिक काल स्टार्ट हुआ तो आर्यों के आगमन से स्टार्ट माना जाता है कि आर्य आए, उसके बाद से वैदिक काल स्टार्ट होता है। एक प्रोफेसर मैक्स मूलर हुए, इनका कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। आर्यों का मूल निवास कहाँ पे था, वो मध्य एशिया बैक्टीरिया बताया। बाल गंगाधर तिलक जो अपने थे, उन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया है। अविनाश चंद्र दास, इन्होंने सप्त सेंधव प्रदेश बताया। ऐसे गंगानाथ झा, इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश। नेरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, इन्होंने दक्षिणी रूस। गायस, इन्होंने हंगरी एवं डैन्यूब नदी है। हंगरी अथवा डैन्यूब नदी ये यूरोप की उसी में पड़ती हैं, यूरोप महाद्वीप में डैन्यूब नदी, और उनको देखोगे तो उधर है। प्रोफेसर पेंका, ये जर्मनी के मैदानी भाग। और दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्यों का मूल निवास तिब्बत को माना है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन उनके मतों को इतना नहीं माना है। मुख्यतः ये 8 इतिहासकार हैं, इन्हें इनके मतों को महत्व दिया जाता है। आगे इसमें देखेंगे अपन सभा एवं समिति। ऋग्वेदिक काल में क्या व्यवस्था थी, शासन कैसे चलता था। यह ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख प्रतिनिधि संस्थाएं थीं, जहाँ पर सभा वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। वहीं समिति जन सामान्य की संस्था थी। अभी अपन देखते हैं अपना जो शासन व्यवस्था है, संसद है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा में सारे निर्वाचित सदस्य पहुँचते हैं, राज्यसभा में अपॉइंटेड पहुँचते हैं। ये कुछ कुछ इसी पैटर्न पर है। यहाँ भी आप देखोगे तो सभा वृद्ध जन अभिजात लोगों की संस्था थी, वहीं समिति जन सामान्य की संस्था थी। राज्यसभा में जो रहते हैं वो इंटेलेक्चुअल लोगों को भिजवाया जाता है, तो कहते हैं किसी अच्छे फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए हैं उससे। और लोकसभा में जो हैं वो लोग चुन के पहुँचते हैं अपने अपने एरिया से, जो जिन्हें लोग वोट देते हैं, उस तरीके से। समिति राजा की नियुक्ति एवं उसे हटाने पर उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। समिति, इसका रोल आप देख सकते हो कि समिति राजा को हटा सकती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति जन सामान्य की संस्था थी, और समिति राजा की नियुक्ति और उसे हटाने का कार्य रखती थी। ये सभा और समिति में अंतर है। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख अधिकारी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं अलग अलग करके। जैसे पूरा जो द्रुपति होते थे, स्पर्श जो गुप्तचर होते थे, बृहस्पति गोचर भूमि का अधिकारी, प्रश्न बिनाक जो न्यायाधीश होते हैं, आज जो जजेस होते हैं उन्हें उस समय प्रश्न बिनाक बोला जाता था। उपग्रह एवं जीव ग्रव्य पुलिस कर्मचारी, रत्नी प्रमुख अधिकारी, सूतकार, रथकार, करमारा आदि, ये ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख अधिकारी हैं। इनको पढ़ने का जो मूल उद्देश्य ये है कि उस समय जो व्यवस्था चलती थी उसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। जैसे आज जो एसडीएम होता है, कलेक्टर होता है, अधिकारी होते हैं ना, कोषालय अधिकारी होता है, जो ट्रेजरर होता है, जो सैलरी सबको बांटता है, सबकी सैलरी देता है, उस पर नियंत्रण करता है, पटवारी, तहसीलदार, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऐसे ही उस समय होते थे। वो अपनी व्यवस्था थी, अपनी भाषा में होते थे। ये जो व्यवस्था है जेलर और ये सब इंग्लिश वर्ड है, क्योंकि अंग्रेज़ों की व्यवस्था से अपनाए गए वर्ड है। कलेक्टर, ये इंग्लिश वर्ड है। जब अंग्रेज़ों का शासन चलता था तब कलेक्टर रहता था, फिर अपन ने 47 में आज़ाद होने के बाद उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो उसके अंतर्गत कलेक्टर है। उसी में कुछ आगे बढ़ाते जाते हैं, कुछ चेंज करना है, जैसे
पुलिस अधीक्षक चाहिए था तो पुलिस अधीक्षक को लेके आ गए अपन। कलेक्टर के अलावा पुलिस अधीक्षक भी, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा यूपीएससी में, सभी लोक सेवा में जो अखिल भारतीय सेवाओं में उसको ऐड किया गया उसके बाद। ऐसे ही उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, प्रशासन चलता था, लोग शासन करते थे, व्यवस्था रहती थी। इससे ये सिद्ध होता है कि आपका समाज कितना उन्नत था। उस समय भी उस तरीके की चीज़ नहीं थी कि जंगल राज चलता हो, कोई भी किसी को लूट ले, कुछ भी कर ले। नहीं, प्रॉपर व्यवस्था थी, शासन की व्यवस्था थी, अधिकारी होते थे जो लोगों के हितों को देखते थे। राजा होता था जिस और उसको हटाने का अधिकार लोगों के पास, जैसे समिति में देख लिया कि जो आम लोग रहते थे वो हटा सकते थे राजा को, कोई आप नहीं। अभी जैसे कि पीएम है, अविश्वास प्रस्ताव आके लोग हटा देते हैं, इसी तरीके से उस समय होता था। इससे आप समझ सकते हैं कि आज जो अपनी व्यवस्था है वो उस समय भी अपन ने लोगों ने बना के रखी थी। तो मेनली जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि आज के समय में जो जितने आधुनिक लोग होते जा रहे हैं उनको लगता है पहले के ज़माने में कुछ ऐसा नहीं था। तो उन सब प्रश्नों का ये तोड़ है। जब आप यहाँ की चीज़ों को पढ़ोगे तो उससे क्लियर होता है कि नहीं, उस समय भी लोग थे जो इस तरीके की चीज़ें करते थे। नहीं तो जो नई पीढ़ी आती आ रही, जैसे जैसे नए लोग आते आते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्हें लगता है कि हाँ हमारी व्यवस्था है, इससे पहले कुछ नहीं था। उन चीज़ों को समझने के लिए ये ऐसे ही एक वर्ड चलता था, अमा जो महिलाएं होती थी, ये इनका रोल रहता दीर्घकाल तक आजीवन जो विवाह नहीं करती, ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। इसमें एक और आता दासराग युद्ध। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परफनी रावी नदी के तट पर राजा सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए। इसके अलावा ऋग्वेदिक कालीन विदुषी महिलाएं, जो विदुषी से तात्पर्य जो इंटेलिजेंट विद्वान होता ना, विद्वान का फीमेल वर्ड बोला जाए तो विदुषी होता है। जो महिला मतलब इंटेलिजेंट होती थी उन्हें विदुषी महिला बोलते थे। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला एवं विश्वारा, ये कुछ महिलाएं हैं जिनका ये बाकायदा कहा जाए कि उस समय की संसद में बैठती थी, उस तरीके के लोग हैं। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि उसमें महिलाओं का भी सम्मान था, उन्हें बराबर का स्थान दिया जाता था ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था में। यहाँ से ये चीज़ फाइंड आउट होती है। ऋग्वेदिक धर्म। ऋग्वेदिक लोग सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे, वह प्रकृति पूजक थे। आज अपन देख रहे हैं ना कि पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। अपनी जो उस समय की संस्कृति थी वो प्रकृति को ही पूजते थे, उनके हिसाब से जो पैटर्न था वो ही आज अपन को जरूरत पड़ रही है। ऋग्वेदिक धर्म में देवताओं की तुलना में देवियों का स्थान नगण्य था। ऋग्वेदिक धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ या अन्य धार्मिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति करना है। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि आदि हैं। ऋग्वेदिक धर्म प्रमुख देवता इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। इसे पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में दूसरे मंडल में इंद्र की स्थिति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। पुरंदर आगे इतिहास में आप पढ़ोगे तो पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर महाराष्ट्र में किला है, जहाँ शिवाजी और जयसिंह के भी संधि होती है, तो पुरंदर की संधि बोलते हैं। और इतिहास में देखोगे तो इंद्र को भी पुरंदर बोलते हैं। पुरंदर ये इसका जो पुरंदर वर्ड है ये मेनली किले से ही संबंधित है। जो किलों का स्वामी होता है, ऐसा कुछ है शायद, वो चेक कर लेना। अग्नि इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूत्र अग्नि की स्थिति में है। अग्नि इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि देवताओं व मनुष्यों के मध्य मध्यस्थ था, मतलब एक तरफ देवता एक तरफ लोग, उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका में अग्नि, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। वरुण ऋग्वेद का तीसरे प्रमुख देवता वरुण 30 बार उल्लेख है। यह नदियों, जल व समुद्र के देवता थे। वरुण को प्राकृतिक घटना व ऋतु का संयोजक समझा जाता था। वरुण को अगस्त गोपा कहा गया है। सोम पेय पदार्थ देवता, ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम को समर्पित हैं। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया है।
होने जाते पंच महायज्ञ। ऋग्वेदिक काल में आर्यों को गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो अग्रलिखित है। ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, न्ययज्ञ, भूत या बलि यज्ञ। ये 5 यज्ञ उन्हें जो करने होते थे। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ, यह राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ था, जिसके अंतर्गत राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध से गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज स्थापित हो जाता था। अर्थात यह यज्ञ राजा की शक्ति का द्योतक था। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जब आप रामायण को देखोगे सीरियल, तो उसमें जो लव कुश हैं भगवान राम के पुत्र, तो भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वहाँ भी घोड़ा छोड़ा गया था और उस घोड़े को उनके जो पुत्र थे लव कुश, जो वन में उस समय रह रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया था। वहाँ पे उसका उल्लेख मिलता है। ये अश्वमेध यज्ञ। सीधा सीधा कि हमारा घोड़ा हम छोड़ रहे हैं, इसको जो जहाँ से ये निकल जाएगा वो एरिया हमारा माना जाता, उस तरीके से। विवाह के प्रकार: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। 8 प्रकार हैं, ये आपको बताई थी अभी। 16 संस्कार: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास तथा अंत्येष्टि। गोत्र व्यवस्था: अपनी जाति व्यवस्था या आपने जो समाज की है, इसमें आप देखते हैं कि तुम्हारा अक्सर पूछा जाता है तुम्हारा गोत्र क्या है। गोत्र की वर्ड आया कहाँ से? इस व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। गोत्र का संदर्भ एक ही स्थान पर गोधन को रखने से था। गोधन एकत्र करने वाले लोग एक ही कुल के होते थे। आगे चलकर गोत्र के भीतर विवाह वर्जित हो गया। ऐसे करके गोत्र व्यवस्था, जो गोत्र यहाँ से स्टार्ट है। आश्रम व्यवस्था: यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसे 4 भागों में बांटा गया। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ जब शादी हो जाती है, और उसके बाद 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ, और 75 के बाद संन्यास। इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया था। अभी जैसे आपका इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका भी कौन सा काल चल रहा है? ब्रह्मचर्य। वेरी गुड। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे पहले चारों आश्रमों की चर्चा जाबलोपनिषद में मिलती है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषार्थ के 3 तत्वों अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम का ज्ञान इसी आश्रम में होता था। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण। गृहस्थ आश्रम 4 आश्रमों में। वैदिक काल में 3 ऋणों की भी चर्चा मिलती है कि आपने जन्म लिया तो आप पे 3 ऋण भी चढ़ेंगे, उनको उतारो। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। गृहस्थ आश्रम में तीनों ऋणों से मुक्ति मानव को मिल जाती थी। वैदिक कालीन कुछ शब्दावली है, उसको वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वैदिक शब्द गोधूम, इससे ही वर्तमान में जो अपन गेहूँ बोलते हैं, इसका जो प्राचीन नाम गोधूम है। धान है जो चावल बनते हैं इनसे, उसको व्रीहि बोला जाता था। जौ है, जौ को यब बोला जाता था। द्विज, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। द्विज जब भी आप देखोगे इसका बहुत चीज़ों में यूज होता है। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ है। द्विज, जैसे अपने जो दांत होते हैं, कई बार हो जाता है द्विज, जो दांत टूट के फिर उगा आते हैं, जिनका 2 बार जन्म होता है। एक बार आपके बचपन में रहते हैं, फिर वो टूटते हैं और नए दांत आ जाते हैं, इन्हें द्विज बोला जाता है, जिसका 2 बार जन्म होता है। गाविष्टि, गायों की खोज। वाजपति, चारागाह का अधिकारी, गांव का प्रधान। बलि, राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट। लांगल, हल, पड़ी, व्यापारी गायों के लुटेरे। उर्वरा, जुते हुए खेत। करीस, गोबर की खाद। सीता, हल से भरी नालियाँ। ये कुछ वर्ड्स थे। दर्शन आपको बताई थी। चारवाक ऋषि ने योग दर्शन, पंतजलि
सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कड़ाद्या उलूक ऋषि। इसके बाद आपका 6ठी शताब्दी से स्टार्ट होगा, वो फिर कल बताएं, कल कराएंगे।